दोस्तों, आज हम बात करेंगे टी हार्व एकर द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में। इस बुक में लेखक ने दौलतमंद बनने के 17 ऐसे लाजवाब तरीके बताए हैं जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके। यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए। लेखक बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। आखिरकार लेखक को दौलत का फार्मूला मिल ही गया। उन्होंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप आगे सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? जी हाँ, बिल्कुल बना। और क्या खूब बना। उनका बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में उन्होंने 10 स्टोर खोल डाले और सिर्फ मिलियनेयर ही नहीं बल्कि मल्टी मिलियनेयर बन गए। अब दौलत कमाने का वही फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, लेखक के द्वारा बताए गए दौलत की 17 फाइलों की मदद से। अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। ये लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वो हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। पैसा उनके पास नहीं है इसलिए वे यह तर्क देते हैं और कहते हैं पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप आपके पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम न जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप दो, पैसे को इंपॉर्टेंस दो, पैसे से प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपके हाथ पैसा होता है उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर पैसे के बारे में आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ। जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप कंगाल हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने दिमाग की फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को डिलीट नहीं करेंगे। इसलिए अमीर लोगों की तरह आपको भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। गरीब लोग रिस्क लेने से डरते हैं। एक बार फिर मैं आपको आकर्षण के नियम की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक पैसा। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास लोग एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह अवस्था में रहना होता है, लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं वे आम तौर पर खाने की चीज का फैसला मेनू कार्ड के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं जहां कीमतें लिखी रहती हैं। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब आपका लक्ष्य करोड़ों का रखेंगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लेंगे। लेकिन गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर,
तो आप भी हमेशा जीतने के लिए खेलिए, हार से बचने के लिए नहीं। दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। समर्पण शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक ये सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। लेखक बताते हैं कि इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर्स की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। इसलिए सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन की ओर ले जाते हैं, बड़ी सोच और बड़े काम दौलत की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। चूंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनको मिलती हैं सिर्फ समस्याएं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलने वाला है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। एक दिन मैं सैन डिएगो के गरीब इलाके से कार से गुजर रहा था। मेरी कार की सनरूफ खुली थी। मेरे पीछे एक पिकअप ट्रक था जिसमें 4 गंदे से युवक बैठे थे। अचानक वे मेरी कार के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और मेरी खुली सनरूफ में बियर कैन फेंकने की कोशिश करने लगे। 5 जगह पर पिचकाने और कई खरोंचे लगाने के बाद वे मेरे पास से चीखते हुए निकले, अमीर बदमाश। सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने एक दूसरे गरीब इलाके में अपनी कार सड़क पर खड़ी की। 10 मिनट से भी कम समय में जब मैं लौटा तो मैंने पाया कि कार के एक तरफ के पूरे हिस्से पर किसी ने चाबियों से निशान बना दिए थे। अगली बार जब मैं शहर के उसी इलाके में गया तो फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लेकर गया। हैरानी की बात यह है कि मुझे जरा भी समस्या नहीं हुई। मेरा मतलब ये नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से वहाँ अमीरों से द्वेष रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं, और जो लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस व्यक्ति और मकान दोनों को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी की सुंदर कार देखें तो उस व्यक्ति और कार दोनों को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उस परिवार को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। दौलत की फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप किसे जानते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं
तो बत्तखों के साथ ना तैरें। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। ये कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, ये कहें अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। देखिए, ये तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, और वे 8 शब्द हैं। अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो, मान लें आपके पास कैंसर का इलाज हो और आपको कैंसर का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मीला, भयभीत या घमंडी था कि प्रचार नहीं कर सकता था? अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं। दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर कभी भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गरीब लोग इसके उल्टा बिहेव करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा पैसे और उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दौलत की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको न दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं, तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अपने 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और फिर निचले हिस्से को जमीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज सूखी थी। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती। जब बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा 2 गुना गीला होगा। वहां भरे पानी के पास खड़े होते समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियनों डॉलर आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती है कि वह कहां जाती है, वैसे ही पैसे को भी नहीं होती है। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी को मिलियनेयर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्थ के आधार पर? तो जवाब है नेटवर्थ के आधार पर। क्यों? क्योंकि कोई महीने का 10 लाख कमाता हो और 11 लाख खर्च करेगा तो क्या वो कभी संपत्ति बना पाएगा? इसलिए अगर आपका इरादा मिलियनेयर या मल्टी मिलियनेयर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट। अगर आपका बिजनेस हो
तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य आधी। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें, जो बचेगा वही आपकी असली नेटवर्थ है। जो लोग कभी अमीर रहे ही नहीं है वे पार्किंसन के नियम को नहीं समझते हैं। अब ये पार्किंसन नियम क्या है? पार्किंसन नियम कहता है खर्च हमेशा आमदनी के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। हमारे समाज में यह बात आम है। आपके पास पहले से ही एक कार है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छी कार खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही एक मकान है, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। आपके पास पहले से ही कपड़े हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। आप पहले से ही छुट्टियां मनाने पर खर्च करते हैं, अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो आप छुट्टियों पर और ज्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है इस नियम के कुछ अपवाद होते हैं, बहुत कम। आमतौर पर जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी हमेशा बढ़ते जाते हैं। इसीलिए सिर्फ आमदनी से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो यह है जब मैं पैसे का प्रबंधन शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। ये तो टांगे को घोड़े के आगे रखना है जिससे आप कहीं नहीं जा पाते हैं या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे को अच्छे से मैनेज करना शुरू करें, फिर आपके पास प्रबंधन के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम यह है जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यताएं हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ी धनराशि मिलेगी। पैसे का प्रबंधन करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आप ब्रह्मांड के सामने यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का उचित प्रबंधन कर सकते हैं तो आपके जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। दौलत की फाइल नंबर 13। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लगे। वे ये बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। मेरे अभिभावक गरीब नहीं थे लेकिन वे बमुश्किल मध्य वर्ग में आते थे। डैडी बहुत मेहनत करते थे, माँ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वे घर पर ही रहकर बच्चों को संभालती थी। मेरे डैडी कारपेंटर थे और उनका ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें काम देने वाले सभी बिल्डर बरसों पहले खरीदी जमीन डेवलप कर रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि वे सभी काफी अमीर थे। मेरे माता पिता ने भी पाई पाई जोड़ी और अंततः जिस शहर में वे रहते थे उससे 20 मील बाहर 3 एकड़ जमीन खरीद ली। इसमें उन्हें $60,000 खर्च करने पड़े। 10 साल बाद एक डेवलपर ने उस जगह पर स्ट्रिप मिल बनाने का फैसला किया और मेरे माता पिता ने वह जमीन $6 लाख में बेच दी। उनके मूल निवेश को निकाल दिया जाए तो उन्हें अपने निवेश से हर साल $54,000 प्रति वर्ष की औसत आमदनी हुई, जबकि मेरे डैडी अपने काम से हर साल औसतन $15,000 कमा पाते थे। बहुत हुआ तो $20,000। जाहिर है अब वे रिटायर हो चुके हैं और काफी आराम से रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि उस जायदाद को खरीदे और बेचे बिना वे अब भी तंगी में जी रहे होते। ईश्वर का शुक्र है कि मेरे पिता ने निवेश की शक्ति को पहचान लिया, खास तौर पर रियल एस्टेट में। जैसी कहावत है, रियल एस्टेट खरीदने का इंतजार मत करो, रियल एस्टेट खरीदो और फिर इंतजार करो। गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं, जिसके बदले में वे कोई चीज तत्काल खरीदना चाहते हैं। बहरहाल अमीर लोग हर डॉलर को एक बीज की तरह देखते हैं जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। इस बारे में सोचें, आप आज जो डॉलर खर्च करते हैं वह हर डॉलर दरअसल आने वाले कल में आपको $100 का पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने हर डॉलर को निवेश सेनानी मानता हूँ जिनका उद्देश्य स्वतंत्रता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सावधान रहता हूँ और जल्दी या आसानी से उन्हें हाथ से जाने नहीं देता हूँ। दौलत की फाइल नंबर 14। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वह करना ही चाहिए? जवाब है डर। डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से है, न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है, अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती हैं, अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती हैं। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में जब डर, शंकाएं और चिंताएं होती हैं तो वे इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं।
दौलत की फाइल नंबर 15। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के 3 सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? वे शब्द हैं आई नो दैट। अगर उनको सब कुछ पता है तो वे अमीर क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस पल से आप सर्वज्ञ से जिज्ञासु बन जाएंगे, उस पल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलत की फाइल नंबर 16। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं। गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं? आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं? आप जीवन में पैसा चाहते हैं या एंजॉय चाहते हैं? आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं? गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि अमीर लोग किसे चुनते हैं? अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं। गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे बस इतना ही है जो मिल सकता है, या फिर हमें हर चीज नहीं मिल सकती। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, निश्चित रूप से आपको हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए, तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। जो लोग हर मायने में अमीर होते हैं, वे समझते हैं कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी दोनों होने चाहिए। दौलत की फाइल नंबर 17। अमीर लोग अपने काम के रिजल्ट के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधे। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं, तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। यह नियम निजी सेवा या व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसीलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर न हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार न हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान लें आप पेन का बिजनेस करते हो और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवाकर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान लें आप मसाज थेरेपिस्ट हों और इतने सौभाग्यशाली हों कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? लाइन के सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे का है। जब तक वह अपने जैसी और 50 शॉप्स नहीं खोल लेता, तब तक वह जल्दी अमीर नहीं बन सकता। दोस्तों, ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक है। मैं चाहता हूँ कि ये बुक जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार सभी को पढ़नी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना। और लास्ट में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करें लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है।